इस वीडियो में हम कंसल्ट करेंगे 20th सेंचुरी बंगाली लिटरेचर की एक फेमस साहित्यिक मानिक बंदोपाध्याय की शॉर्ट स्टोरी द फाइनल सॉल्यूशन के बारे में। इस स्टोरी को लिखा गया था 1947 की पार्टीशन के समय का सिचुएशन के ऊपर। मानिक बंदोपाध्याय ने इसको बंगाली में ही लिखा था, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था। इस स्टोरी का बंगाली टाइटल है उपाय, जिसका मतलब है सल्यूशन और कोई रास्ता। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे शांति के नाम पे हुई पार्टीशन साधारण नागरिकों को कितनी तकलीफों में डाला था, खास करके औरतों को। 1947 में पार्टीशन हुआ रिलीजन को लेकर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चाहे वो हिंदू औरत हो और मुस्लिम औरत हो, दोनों ही सेम वायलेंस के शिकार हुआ था। जैसे कि औरतों को कोई रिलीजन ही नहीं होती। पार्टीशन के टाइम पे उनको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था। इस स्टोरी में हमें कुछ ऐसा ही दिखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले चलिए देख लेते हैं इस कहानी की कैरेक्टर्स को। मल्लिका, ये इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। भूषण, मल्लिका का हस्बैंड है भूषण। खोकोन, मल्लिका और भूषण का एकमात्र 2.5 साल का लड़का है खोकोन। आशा, यह है मल्लिका की सिस्टर इन लॉ। प्रमथ, प्रमथ एक वेलफेयर सोसाइटी की मेंबर है जो रिफ्यूजी लोगों को हेल्प करने के नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं। रामलोचन, प्रमथ की असिस्टेंट है रामलोचन। 2 स्टूडेंट्स, एक लड़की और एक लड़का। ये 2 लड़की और लड़का मल्लिका को कुछ एडवाइस देते हैं। ये थी दोस्तों कहानी की कैरेक्टर्स। तो चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मल्लिका, उसके हस्बैंड भूषण, उसका 2.5 साल का लड़का खोकोन और मल्लिका की सिस्टर इन लॉ आशा एक चटाई के समान जगह लेकर समेटे हुए हैं। उनकी हालत कुछ निर्जीव वस्तुओं से कम नहीं है। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ मल्लिका का छोटा सा लड़का कुछ बूंद दूध के लिए तरस रहा है। उस समय वहां आता है प्रमथ, उसके साथ उसका असिस्टेंट रामलोचन। प्रमथ एक हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर है जो रिफ्यूजी लोगों को सहारा करते हैं। भूषण की हालत बहुत खराब है, उसको बहुत तेज बुखार है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनको मदद नहीं किया। क्योंकि भूषण बीमार है, मल्लिका ही बार बार प्रमथ के साथ बात करती है। प्रमथ एक अधेड़ उम्र का आदमी है। इस बार को लेकर प्रमथ 4 बार आ चुका है मल्लिका के पास। हर बार आके सिर्फ उनका कंडीशन जान के चला जाता है और बोलता है, तुम लोग बाढ़ के जैसे आए हो इस देश में, तो हम कितने लोगों की मदद करें, हम हेल्पलेस हैं। प्रमथों को इस बार देखकर मल्लिका कहती है, हम लोग तुम जैसे लोगों पर डिपेंड करके बैठे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। प्रमथ बोलता है, हम क्या करें, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। फिर वो कहता है कि इस खराब समय में वो मल्लिका को एक काम दिलवा सकता है। मल्लिका अपनी जगह हस्बैंड के लिए काम मांगता है, पर प्रमथ कहता है कि आदमी लोगों के लिए अभी कोई काम नहीं है, कुछ काम बचा है जो कि सिर्फ औरत कर सकता है। फिर मल्लिका उसकी सिस्टर इन लॉ के लिए भी काम मांगती है और प्रमथ सोचता है कि इस बार एक तीर से 2 निशाना लग जाएगा। कुछ सोचने के बाद मल्लिका कहती है, ठीक है, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन पहले हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए और इस बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध, नहीं तो ये मर जाएगा। प्रमथों की बात सुनकर रामलोचन इस समय जाता है उनके लिए दूध लाने। कुछ देर बाद जब प्रमथ चला जाता है, एक लड़का और एक लड़की मल्लिका के पास आता है। वो लोग कहते हैं कि मल्लिका को प्रमथ जैसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो मल्लिका को कहते हैं, वो तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं देगा, बल्कि तुम्हें कुछ बुरे काम में इन्वॉल्व करेगा। मल्लिका कहती है, अगर वो आदमी अच्छा नहीं है तो तुम लोग क्यों कंप्लेन नहीं करते उसके खिलाफ। वो लड़का कहता है कि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो लड़की थी वो लड़की कहती है कि पुलिस शायद उसे अरेस्ट करेगा अगर मल्लिका उसके खिलाफ कंप्लेन करे तो। मल्लिका उस लड़की से कहती है कि बहन, मुझे पता है कौन अच्छा है और कौन बुरा, पर अभी हमारी हालत बहुत ज़्यादा बदतर है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी समय के अंदर रामलोचन, जो कि दूर से उनकी बातें सुन रहा था,
वो पुलिस बुला के लाता है। पुलिस आने पर वो दो लड़का और लड़की कहते हैं कि वो स्टूडेंट वॉलंटियर हैं। उसके कुछ समय बाद जब सभी चले जाते हैं, मल्लिका उसकी सिस्टर इन लॉ आशा से विनती करती है कि उसकी जगह पे वो चले जाए प्रमोद के पास, पर आशा राजी नहीं होती। दोपहर को प्रमोद की एक गाड़ी आकर मल्लिका और उसकी फैमिली को एक छोटे से घर ले जाता है। उस घर के आसपास कुछ छोटे बड़े और परिवार भी थे। मल्लिका देखती है कैसे आसपास की औरतें कुछ समय के लिए बाहर जाती हैं और कुछ देर बाद ही वो लोग लौट आते हैं। उनके हाथ में होता है कुछ पैसा और उनमें भरा होता है गुस्सा। लेकिन तब भी मल्लिका को ये नहीं पता होता कि प्रमोद ने उसके लिए एक गंदी जगह में घर लिया है। उसी दिन कुछ समय बाद प्रमोद मल्लिका को बुलाता है। रामलोचन खुद आता है गाड़ी लेकर मल्लिका को लेने। वो साथ में लाता है कुछ अनाज, दाल, चावल और मछली। रामलोचन कहता है कि प्रमोद आज ही कुछ समय के लिए मल्लिका से बात करना चाहता है। दूसरी तरफ भूषण की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी उठ भी नहीं सकता। उसी समय एक मिरेकल की तरह आशा कहती है कि मल्लिका की जगह पे वो जाएगा प्रमोद के पास। मल्लिका आशा की बहुत आभारी बन जाती है, लेकिन रामलोचन कहता है कि आशा से काम नहीं चलेगा। प्रमोद ने मल्लिका को बुलाया है तो मल्लिका को ही जाना होगा। जो गंदे कपड़े मल्लिका ने पहनी थी वो पहनकर ही मल्लिका प्रमोद के घर चली गई। प्रमोद ने जब मल्लिका को देखा तो उसे लगा शायद वो किसी शेरनी को देख रहा है और एक शेरनी को पिंजरे में बंद करने का उसका ये सपना उसे डराने लगा। कुछ देर बाद प्रमोद मल्लिका से कहता है मल्लिका की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया है, इसलिए मल्लिका को अब उसके लिए काम करना पड़ेगा। मल्लिका पूछती है कैसा काम? उसका कोई एक काम नहीं है, पर अभी के लिए वो मल्लिका को एक साड़ी और एक साबुन देता है और कहता है कि इससे अच्छे से नहा के आने को। जब मल्लिका नहा के वो साड़ी पहनकर प्रमोद के सामने आया तो प्रमोद चौंक गया। कुछ देर विस्की पीने के बाद प्रमोद मल्लिका के पास जाके उसे छूने की कोशिश किया, लेकिन उसी समय मल्लिका की आंखें लाल हो गई। मल्लिका ने मान लिया था कि प्रमोद ने उसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं थी कि प्रमोद पहले खुद उसे एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अचानक से मल्लिका एक बोतल उठा लेती है और उसे प्रमोद के सर पर फोड़ देती है। प्रमोद बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो साड़ी प्रमोद ने मल्लिका को दिया था, मल्लिका उसी साड़ी से उसका गला घोंटकर मार देती है। उसके बाद वो प्रमोद के पर्स में से सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। ये सब करके मल्लिका घर लौटता है और उसकी सिस्टर इन लॉ आशा से कहती है कि उसे एक नया रास्ता मिला है, जिस रास्ते से आज के बाद उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसके बच्चे को दिन में 4 बार दूध मिलेंगे। मल्लिका कहती है कि इस बार से जब वो इस काम के लिए निकलेगा तो उसके पास एक चाकू होगा और जब भी कोई शार्क आएगा उसे लेने तो वो उस शार्क के साथ वही करेगी जो प्रमोद के साथ किया था। यह शार्क का मतलब है प्रमोद जैसे गंदे लोग।